कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। प्रसन्न करो। अब ज्यों ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो ऐसे से जुलाहे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है भाई, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है। इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं, वेद पढ़ने पर वेद न जान, ये बातें पुराने 18। जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं। वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म आप बताते हैं। ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख के। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और इस काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं।
अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुन्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे, रात शास्त्रार्थ करते करते और ऐसे ही निद्रा में था, मैं गलती से लिखा मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अब का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? कहा बेटा सुना।
अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहिब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा, रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है। उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए, आप भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये एक बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं। कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण, सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले। इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। तो यहां एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, 6ठी 7वीं कक्षा में, और अंग्रेजी उसने सीखी थी। 1-2 एप्लीकेशन याद कर रखी थी, 1-2 कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में। अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलती ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उसमें विद्वान मानने लगे थे, बड़ा शिक्षित मानने लगे थे। कोई अर्जुन से कानू कह दिया कि भाई इसका तप ठीक है, पूरा इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा, और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय में मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया, अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं,
और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है। तो ये तो वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी से थी। और दोनों आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वहां पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता। मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है। जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी। अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया। और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनते इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे। फिर हाथी ने याद किया, हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रा। इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र। मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकल गया। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी, यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भाई हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे है भगवान हु वाली आत्मा कि हे मालिक, ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी। ये तो के कहने लगा कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर ये सरगुण साधनाएं कर रहा है, निर्गुण क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्रोधित होकर के अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा के हाथ में पहुंच गया और दुर्वासा ने आदेश दे दिया कि सुदर्शन चक्र को कि अम्बरीश राजा की गर्दन काट दे। अब सुदर्शन जो चक्र था वो बहुत जबरदस्त अग्नि सी उसमें से निकल रही थी और राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर उल्टा दुर्वासा को मारने के लिए वो चक्कर भयंकर रूप धारण करके चल पड़ा। और देख दुर्वासा ने भी लिया कि या तो तेरी शात आ गई। अब दुर्वासा भाग लिया, आकाश में उड़ गया सिद्धि से। पहले गया भगवान शिव के पास। शिव जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं, आप यहां से जाइए, आपने तो बहुत कोई जबरदस्त भूल की है।
फिर गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। फिर गया इंद्र जी के पास, इंद्र जी ने भी मना कर दिया। फिर वो विष्णु लोक की सुरती लगाकर चला। वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म दुर्वासा को, उस परमात्मा की लीला को आप बहुत देर में समझ पाओगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे थे कि ये कृष्ण जी ने किया, ये विष्णु जी ने किया, ये उसने किया, नहीं, ये करने वाला तो एक ही परमात्मा है। और वो सभी साधकों की वो रक्षा करता है, उनकी पत रखता है। उस पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धारण किया और विष्णु लोक अलग से बनाया। ये तत्व ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि हमने जो कथाएं सुन रखी थी वो लोक वेद था। तो वहां पर दुर्वासा जब जा रहा था, उसने विष्णु लोक में जाना ही था, विष्णु जी से याचना करने जाना था। तो विष्णु जी के दरबार में वो पहुंच गए, अर्थात वहां बैठे पूर्ण परमात्मा थे, विष्णु रूप दिखाई दे रहा था। परमेश्वर कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं भी नरसिंह धर लूं साज। तो वहां पर 33 करोड़ देवता बैठे थे, 88,000 ऋषि विद्वान थे, दरबार लगा हुआ था। दुर्वासा जी इतने भयभीत थे कि जरा सी भी देरी होगी तो ये सुदर्शन चक्र तुझे मार डालेगा। पीछे देख रहा है और भाग रहा है, पीछे देख रहा का बहुत स्पीड खींच रहा है। जब दरबार में बढ़ा तो एकदम सभी की दृष्टि पड़ी कि दुर्वासा जी की ये हालत कैसे होगी। ये तो बहुत जबरदस्त तोब है, इसके सामने तो सभी कांपते थे, आज ये कैसे डरकर भागा हुआ है। तो सामने देखा तो चक्र सुदर्शन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। पूर्ण परमात्मा विष्णु रूप में विद्यमान थे, और उस पूर्ण परमात्मा के सामने सुदर्शन चक्र 10 कदम दूर यानी 50 फुट की दूरी पर ऐसे खड़ा हो गया, और लपटें ऐसे निकल रही थी। और दुर्वासा जी एक बार सुदर्शन चक्र को देख रहा था, दूसरी ओर विष्णु रूप में विराजमान परमात्मा को बंदगी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बख्श दो। वो अम्बरीश, वो दुर्वासा ऋषि जिसने एक श्राप से 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया था, और आज वो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब भगवान ने कहा, उस पूर्ण परमात्मा ने कहा कि ऋषि जी आपने क्या गुस्ताखी की है, सुदर्शन चक्र आपके ऊपर इतना उग्र रूप कैसे धारण कर रहा है, कैसे उग्र हुआ। तब दुर्वासा जी ने सारी कहानी बताई कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और मैंने उनको कहा था कि आप ये साधना ना कीजिए, ये साधना ठीक नहीं है, आप निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना कीजिए। और मैंने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया क्रोध में आके। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी तुम साधना नहीं कर रहे, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं इनके कारण तू मान बढ़ाई का भूखा है, और भक्ति मार्ग में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपने उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को नहीं डराना धमकाना चाहिए था। ये ज्ञान का मार्ग है, आप अपना ज्ञान दीजिए, उसको अच्छा लगे तो स्वीकार करेगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता। आपने जो बदतमीजी की है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ा है। अम्बरीश बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में दया है, विनम्रता है, अधीनी है, और तेरे अंदर ना दया है ना अधीनी है, और न ही तेरी भक्ति
अम्बरीश जैसी है। तो फिर क्या कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश रगड़िए और वो कृपा करेंगे तो तेरी जान बचेगी, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता है। वो दुर्वासा जी भगवान का आदेश पा करके वापिस आया, अम्बरीश के चरणों में शीश रख दिया और कहा मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। फिर भी वो महान आत्मा राजा अम्बरीश कहने लगा, हे रिसीवर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका दास हूं, आपका किया हुआ ही आपको मिला है। और कहने लगे कि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें अंडीपना नहीं चले, इसमें आधीनी चलेगी। आप अभिमान में बहुत चूर हो गए थे, परमात्मा ने तेरे इस अभिमान का नाश करने के लिए ये सब लीला की है। तो पुण्यात्मा, अब विचार करना हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस पूरी कहानी को, अब आगे बताएंगे। पहले ये वाणी सुनाते हैं। संतो चक्र दहे दुर्वासा, जैसे बीजल कासा, अम्बरीक के द्वारे आए किया ज्ञान प्रकाशा, चक्र सुदर्शन चोट चलाई, भई ऋषियन को त्रासा, तीन लोक में विचरत डोले, मिटा न मन का सांसा, ऐसे ऋषि दिल बेदुन लागी, जो जल दहा जीवासा, काल स्वरूप कलंदर देवा, 56 कोट किए नासा, जादो वंश अंशनी राख्या, जो जल बीच पतासा, अम्बरीक राजा राजधानी, घोरे व्रत उपासा, जा पर चक्र चोट नहीं चाले, पद में लिया निवासा, पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, सुना दिग्विज रासा, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा। 33 कोट जहां बैठे वहां 88 हास्या, अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर, 6 ऋतु 12 मासा, दास गरीब विष्णु न्यो भाख्या, दास गरीब परमेश्वरियों भाख्या, निध सुमरण कर श्वासा। अब क्या बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कचैड़ी पहुंचे, फिर सुना दिग्विज रासा, और परमात्मा ने बोले उस दुर्वासा जी को, मति के हीन दीन हो चालो, तुम ऋषियन मान पियासा, कि ऋषि जी तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तू तो मान बढ़ाई का प्यासा है, तूने मान बढ़ाई की भूख है, तू भक्ति के निकट भी नहीं है। और हे मति के हीन मंदबुद्धि के व्यक्ति, दीन हो चालो, भक्ति में आधीनी सर्वप्रथम है। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो, बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं कि 33 कोट जहां ऋषि बैठे, 33 कोट जहां देवा बैठे, 88 हास्या, 33 करोड़ देवता बैठे नजर आ रहे थे, और 88,000 वो ऋषि। जब दुर्वासा की ये दुर्गति देखी तो कहते हैं 88,000 ऋषि भी खूब जोर से हंसे, उसका जुलूस निकल रहा था राजा अम्बरीश के कारण दुर्वासा जी का। अम्बरीश के द्वारे जाओ, कर बंधन कर दासा, राजा अम्बरीश के द्वारे जाके उसको हाथ जोड़कर आधीनी के से याचना कर, तब तेरी जान बख्शेगा। अंत कोट जुग ध्यान दर्श कर, 6 ऋतु 12 मासा, कहते थे कितने युगांती तू साधना कर ले और कितने कठिन से कठिन भक्ति कर ले, लेकिन उस सत्य साधना के बिना तेरा छुटकारा नहीं। दास गरीब प्रभु यो भाख्या, ऐसे कहा
निज सुमरण कर श्वासा, के वो निज सुमरण यथार्थ भक्ति सत्य नाम का श्वासों के द्वारा सिमरण कर, जब तेरा कल्याण होगा। और नहीं तो कितने अनंत करोड़ युग तक तू भक्ति अन्य साधना करता रहे, तेरा मोक्ष नहीं है। अपने आत्मा अब यहां दुर्वासा जैसी तोब भी राजा अम्बरीश के दरबार में नतमस्तक हो गई। इससे सिद्ध है कि अम्बरीश राजा जो था वो विष्णु यहाँ के जो साधना है 3 लोक की, वो बहुत ही अच्छा साधक था। और फिर क्या होता है, अब तत्व ज्ञान इसका निर्णय करेगा। राजा अम्बरीश वो साधना करके सतयुग में, त्रेता युग में, उसमें फिर अपने स्वर्ग में गया, महास्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया, वहां सब साधनाएं अपनी खत्म करके विष्णु लोक आदि में वो फिर दोबारा जन्म को प्राप्त हुआ। वही राजा अम्बरीश त्रेता युग में राजा जनक हुए। और राजा जनक के रूप में जब वो थे तो सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उनको गुरु धारण किया, गुरु बनाया। और तब सुखदेव ऋषि जी विष्णु लोक में पहुंचे, स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब इस काल का कैसा भयंकर जाल है। अब वही राजा जनक अपने यहां साधना बहुत करता था, यज्ञ भी बहुत करता था, अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग पहुंचा, विष्णु जी के लोक पहुंच गया। वहां अपने पुण्यों को फिर खत्म करके वो कलयुग के अंदर श्री नानक जी रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। और नानक जी के रूप में जब वही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश वाली यहां जन्म हुआ था, तो उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु उनको बेई नदी पर मिले थे। और श्री नानक जी को नदी में डूबने का बहाना करके सतलोक लेकर गए थे। सचखंड में जाकर के उस वास्तविक प्रभु यानी अपने ही स्वरूप से परिचित कराया था। उसके बाद राजा अम्बरीश वाली वही आत्मा श्री नानक जी के रूप में प्रभु की शरण में आई और सत साधना की, सतनाम का जाप किया। तब उनका छुटकारा हुआ। अब देखना, पुण्यात्माओं जो साधना हम करते हैं वो साधना वही होनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो। अन्यथा जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा फल तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। असंग जन्म तो मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश कोट मधुमल महद मथ बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी।
अब देखो राजा अम्बरीश जैसी पुण्यात्मा कितनी अच्छी साधना करते थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, राजा होते हुए भी, और परमात्मा की भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान था, बहुत पुण्य किए, यज्ञ की, उसका परिणाम मिला, अच्छा जन्म भी मिला, ऊपर अच्छे लोकों में भी रहे। फिर राजा जनक बने। राजा जनक अर्थात राजा भी हुए, भक्ति भी करते रहे, फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके वो फिर क्या बने? एक सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, श्री नानक जी। लेकिन उस समय वो जो यज्ञों का जो पुण्य था, जो साधना उन्होंने की हुई थी, वो अक्षीण हो चुका था। पहले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात राजा जनक वाली आत्मा के साथ, गुरु नानक जी वाली आत्मा के साथ। अब पुण्यों के अक्षीण हो जाने के बाद श्री नानक जी स्वयं नौकर लगते हैं एक नवाब के मोदी खाने के अंदर। लेकिन उस पुण्यात्मा का जो कभी ना किसी समय में, किसी युग में उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क अवश्य रहा, और उस समय चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रभु के चरणों में रह करके सत साधना अवश्य की हुई होती है। वही पुण्यात्मा आगे चल के प्रभु के चरणों में आता